अब ऐसी औलाद अगर है, सुबह तक बैठकर अल्लाह से सजदे में सर रखो, लगड़ो, मेंबर को मारकर सर को खून निकालो, फिर भी अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं करता। जा पहले माँ बाप को राज़ी कर ले, बाद में अल्लाह राज़ी है। हदीस है, जिसके माँ बाप राज़ी अल्लाह उनसे राज़ी। वो आज की रात हैं, सबको खुश करना सीखा हमें, सबको खुश करना सीखे, बाहर वालों को खुश करना, मालदारों को खुश करना, बड़ों को खुश करना सीखें। नौजवानों के हालात आज देखो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप में कौन तो भी ज़रा मूड ऑफ हो गया कहते तो इसका पूरा ऑफ हो जाता है। नहीं, बात गलत है सही है, बोलो तुम्हें खुद बताओ। फेसबुक है, ट्विटर है, वो क्या है, व्हाट्सएप के ज़रिए, और इंस्टाग्राम है, इसके अंदर भी घुस को वहाँ भी मैसेज आते। मुझे तो वीडियो बनाना, इंस्टा पर अपलोड करना इतना तो मालूम अल्लाह के फजल से, उसके अंदर भी जाकर मैसेज करना, उसमें से लाक रखना, ये सब मुझे मालूम नहीं है। सही बात है, बच्चा बैठे आखिर कभी कभी ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह कुछ चीज़ें मुझसे पूछ को मालूम कर ले। तू ये मुसीबत की घड़ी में हमें घुसे नहीं होता। उससे भी बड़ी मुसीबत सुनो, मालूम है आपको, फिर भी मैं बताता हूँ। हंसने हंसाने का मकसद नहीं, अपने आप पर हमें कोसने का वक़्त है, अपने आप को अफसोस के मकाम पर खड़ा करने का वक़्त है। कहाँ से औलाद बिगड़ी, कहाँ से माँ बाप के नाफरमान बनते हैं, यही मोबाइल जैसी चीज़ से होते हैं। घर के अंदर जवान लड़के, जवान लड़कियां, है कोई बाप मुझे आज दावे के साथ बता दे मेरी जवान बेटी का मोबाइल, उसका पैटर्न और उसका पासवर्ड, उसके लॉक सब मुझे मालूम, उसके मोबाइल में क्या है क्या नहीं है मुझे मालूम, वो मोबाइल क्या इस्तेमाल करता, क्या करती, क्या नहीं मुझे मालूम। कोई ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कोई है तो मैं समझता हूँ कि वह दौर का उम्र गया, ये दौर का ये उम्र है। ऐसी बहादुरी माँ बाप में, बड़ों में नहीं रही तो बच्चों को बिगड़ने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो फिर क्या मिलेगा। बीवी का मोबाइल शौहर नहीं देख सकता, शौहर का मोबाइल बीवी नहीं छीन सकती। हमारे जवान जवान लड़कियाँ, कॉलेज पढ़ने वाले बड़े बड़े छोकरियाँ, शादी लायक लड़कियाँ मोबाइल रखी तो अब्बा नहीं छीन सकते, छीए तो उन्हें एंग्री हो जाती हैं, गुस्से में आ जाती हैं। अब उन्हें छी को भी क्या करेंगे, कितने की लाकर रहती, वो एक दबाना, उसके बाद नंबरान दबाना, कितने उठा ले तो भी क्या मालूम नहीं होता। हमारे जवान लड़के, नौजवान, क्या इनका मोबाइल कोई लेकर छू कर चक्कर कर देखो, जान दे डालती, मोबाइल छीने देते नहीं उन्होंने। क्या रखे अल्लाह उसमें बेहतर जाने। यही है रास्ता, यही है, इससे परहेज़ करो, तुम्हें खुद भी बचो, दूसरों को भी ताकीद करो, और माँ बाप को भी ज़रूरी है। ये बच्चों को बिगड़ने का यही रास्ता है। अब आखिरकार उन्होंने सारा उसका जोश समट लिया तो माँ बाप के नाफरमान नहीं बनेंगे तो फिर क्या बनेंगे। बाद में पछताती, हजरत हमारा बच्चा बहुत बिगड़ गया, बोले सो बात नहीं सुनता। जब वो पौधा था उसे हमने छोड़ दिया, बड़ा दरख्त बन गया, अब कहाँ से वो नीचे की तरफ जाएगा, अब वो स्ट्रेट जाते ही रहेगा। एक ज़माना ऐसा था, दीन के अंदर बच्चों को इतना मुलव्वस कर देते थे। वो एक बहुत कड़वा फल लाता, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मालूम नहीं, शायद आपको मालूम होगा। कड़वे से बहुत कड़वा, एक भी ख़तरा अगर एक लोटे में पड़ जाए तो पूरा लोटा पानी कड़वा हो जाता। हज़रत शाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, उनके फज़्ज़न शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह, जो हिंद आज़ादी का पहला नारा उन्होंने लगाया था, अंग्रेज़ के साथ जंग करना फ़र्ज़ हुआ, उनके साथ मिलना हराम है बोल नहीं। वो कुरान पढ़ते थे बाप के सामने बैठ कर। बहुत सारे बुज़ुर्ग माँ बाप के साथ हाफिज़ कुरान हुए, माँ बाप के पास दीन सीखे, बाद में मदरसे को गए, बाद उस्तादान के पास गए। जब वो कुरान पढ़ते थे, हिफ्ज़ दोहराते थे, बाप के सामने बैठ को प्यास लग गई, पढ़ते पढ़ते कुरान, उन्होंने पढ़ते पढ़ते बाप को इशारा किया, माँ वालिदा भी देख रही है। अब वालिदा ने भी
देखा तो शौहर उनके अब्बा ने बच्चे के इशारा करे पानी लाने। अब वालिदा गई, क्या लेको आना? पानी से लेको आना। उन्हें क्या करे, पानी नहीं, पूरा एक गिलास में वो फल था ना, काट को पूरा निचोड़ को जो है उसका पूरा रस ला को दिए। एक ख़तरा भी, एक पूरे हमारे जो 20 लीटर का डब्बा बिंदगी आते ना वो पूरा कड़वा हो जाता। पूरा एक गिलास वो कड़वा रस ला को दिए। वो कुरान पढ़ रहे थे, उनकी तवज्जो पूरा दिमाग कुरान पर था, सुनाने में था, अल्लाह के कलाम में था। प्यास महसूस हो रही थी लेकिन तवज्जो पानी पर नहीं थी। जैसे ही वो कड़वा उन्होंने रस जूस ला को दिए, गट गट ऐसे पी गए जैसे कोई मीठा रस जूस पी रहे हैं। मतलब कुरान की ऐसी लत लगी उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि मेरी माँ ने पानी दिया कि कड़वा जूस रस दिया है मुझे। वो भी असर नहीं किया उनको। ऐसा घुस गए थे कुरान के अंदर, वैसा हमें घुस गए सोशल मीडिया में, वैसा आज तबाह हो रही हमारी नौजवान नस्ल। ये सब दीन के सामने, दीन की हिफाजत के वास्ते हैं, कुरान के हकामात के वास्ते। जो आज हुकूमतें, ज़ालिमाना हुकूमतें, दुश्मनी जो आज जो है हमले मुसलमानों पर कर रहे हैं, नहीं, इनका जवाब देने के वास्ते, इनका हिसाब लेने के वास्ते, इनके सामने खड़े होकर मुकाबला करने के वास्ते ये नौजवान होना सो इनका मुस्तकबिल हाथों से बिगाड़ ले रही। आगे कल चल को क्या होता अल्लाह बेहतर जाने। आज ऐसी हालत है। तो इतना हमें कुरान से दूर हो गए, इतना कुरान से दूर हो गए कि शब बारात की रातें भी हमारे पास से निकल गई। एक औलाद ऐसी नहीं मिलती माँ बाप की ख़बर के पास जाकर खड़े होकर सूरह यासीन, सूरह फातिहा पढ़कर उनकी दुआ करें। ये अफसोस नहीं तो क्या है, रोना है हमारी ज़िंदगियों पर। तवज्जो हमने नहीं दिलाई कुरान के ऊपर, ना हमें पढ़े, हमारी अलग हालत रही। अपनी बच्चों को उसकी तालीम देना यही है, आपकी कमाई यही है। उसकी मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे सामने रखा। बहुत सारे गाँवों के अंदर ऐसा कब्रिस्तान नहीं मिलता। गांव में एंट्रेंस होना बोले तो कब्रिस्तान मिलता, गांव से निकलना बोले तो हमारे गांव में कब्रिस्तान है, इबरत के वास्ते। खुद देखो कितने पूरे हमारे गांव के लोग कब्रिस्तान में मरहूमीन हैं, कितने उनके औलाद यहाँ नहीं है, कितना ख़ानदान इस गांव में नहीं है। मुझे देखने को एक आदमी नहीं मिलता कि वो कब्रों के पास खड़े होकर यासीन या फातिहा पढ़ता हो। दफनाए, एक साल गुजर गया, भूल गए, छोड़ दिए। जो आज बच्चे हैं, आज हमें यही सोचना है कि कल हमारी भी यही हालत होगी। हमारे बच्चों को हम कुरान नहीं पढ़ाएंगे, दीनी तालीम नहीं सिखाएंगे, उनको नहीं दीनदार नहीं बनाएंगे, तो हमें भी मरकर वहाँ पढ़ेंगे। फिर कोई हज़रत ही आको फातिहा दुआ पढ़ को जाना, हमारी औलाद आको हमें क्या भी नहीं दे सकती। अफसोस का मकाम है। हदीस में आता है कि दूसरे एक कुरान पढ़ को बख्शने से खुद औलाद जाको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना बहुत व कुरान पढ़े हुए से बेहतर है। नहीं करते ना, कुल हुवल्लाहु का सूरा नहीं आता हमें, इतना छोटा सूरा 3 बार पढ़ो, हदीस में आता है ये कुरान पढ़ने के बराबर। जाओ, हर रोज़ जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले क़ब्रों के पास जाने से मना करते थे। एक मरतबा आपने इरशाद फरमाया क़ब्रों के पास जाया करो, इबरत है, क़ब्रिस्तान में जाओ, उससे सबक इबरत हासिल करो, वहाँ वालों के वास्ते बख्शिश की दुआएँ करो। तुम्हें याददाश्त होगी कि कल तुम्हें भी यहाँ आना है, तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत समझ में आ जाएगी। हमें कब्रिस्तान में जाते हैं तो टाइम पास करने के वास्ते जाते हैं। ये बंद करो, सब बंद करो। शायद आपको बुरा लगे तो कोई परवाह नहीं, कब्रिस्तान इबरत की जगह है। मोबाइल में टाइम पास करने, बीड़ी सिगरेट पीने, गुटखा खाकर थूकने, वहाँ बैठकर मोबाइल में टाइम पास करने, घंटे घंटे बात करने के वास्ते, क्या इसके वास्ते ये अड्डा बने क्या? कब्रिस्तान इबरत है। मरे हुए लोग भी अगर अल्लाह उनको ज़बान दे तो वो वहीं से कोसते होंगे कि कैसी औलाद को हमने छोड़ कर गया, मरने के बाद भी इन्होंने हमें नहीं बख्शा। छोड़ना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, ये खुराफात को छोड़ो, हकीकतों को पकड़ो। दोस्त परेशान है, दोस्त मुसीबत में है बोले तो दोस्त नहीं रहता। मरे हुए लोगों की क्या हालत है, कभी तसव्वुर करके गौर करके
ये आज ही की रात नहीं, आम नवाजिश है हर वक्त। कभी जुमा का रोज़ हो, कभी कोई दूसरा रोज़ है, कब्रिस्तान रोज़ाना जाया करो, उनके वास्ते जो कुछ आता पढ़कर बख्शिश किया करो। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। वही हुस्न सलूक करता, वही माँ बाप की इज़्ज़त करता, वही माँ बाप का एहतराम करता, वही माँ बाप को सब कुछ समझता जो अल्लाह के नबी का इताअत होगा, जो दीनदार होगा, जो दीन और इस्लाम पहचाना होगा, जो कुरान पढ़ा होगा। जो इससे दूर होगा उससे अहमियत क्या मालूम माँ बाप की। एक वक्त ऐसा था कि हर चीज़ के हम मोहताज थे, लेकिन हमारी माँ उस ज़बान को समझती थी। पैदा हो गए, हमें रोना आता था, बोलना नहीं आता था, हमें क्या रो रहे ही हमारी माँ उस ज़बान को समझती थी। हाथ थे उठते नहीं थे, पाखाना कर लेते, साफ़ कर लेना हमें नहीं आता, मोहताज हो गए थे। अपनी माँ के अच्छे खासे लिबासों पर हमने पाखाना किया, पेशाब किया, उसको माँ ने कभी जो है हमें जलील नहीं किया और उसे प्यार के साथ सफाई की है। कभी बीमार जब बच्चा पड़ जाता, आज हमारी हालत देखने को मिलती, बच्चा बीमार पड़ जाता है तो रात भर माँ बाप बैठकर जो है बच्चे को सुलाते हैं। जब तक वो सुकून की नींद नहीं करता माँ बाप कोई नहीं सोते हैं। जब वह बीमार पड़ जाता, जब उसे तकलीफ़ होती है तो माँ बाप को ख़ुद को तकलीफ़ होती है। ऐसे तुम्हें सह के परवरिश करके हम सबको ऐसे पाला है माँ बाप ने। नबी ने हदीस में फरमाया, हिचकियों पर हिचकी एक लफ्ज़ है वह फ़ारसी का, उसे अर्ज़ करने से उसका मतलब बनता है दर्द पर दर्द, दर्द पर दर्द, दर्द पर दर्द खाकर तेरी माँ ने तुझे जना है। छोटा सा एक दर्द हम नहीं सहते आज, कितने दर्द खाकर माँ ने हमें दुनिया में काढ़ी होगी, उसको कितने हम सुकून दे रही, कितने दर्द दे रही। हर कोई अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। तो उनके साथ एहसान सुलूक क्या करना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन। एक शौहर और बीवी दोनों आपस में एक लिबास की तरह हैं। जैसा हमारे बदन से करीब क्या रहता, एक कपड़ा हमारा लिबास रहता। शौहर के इंतकाल हो जाने के बाद बीवी रह गई या बीवी के मर जाने के बाद बाप रह गया, ऐसे लोगों के घरों के औलाद के साथ ऐसे माँ बाप की हालात देखो। उससे बेहतर मौत मांगते ही माँ बाप लोग। आज जो किसी का शौहर मर गया, माँ रह गई, कहते हैं कि औलाद देखभाल नहीं करती, उनका पर्सन हाल पूछने वाले औलाद नहीं है माँ का। माँ मर गई या बाप रह गया, बाप की देखभाल करने वाली औलाद बहू हो या बेटी हो या कोई नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सहारे थे। क्या जैसी हालत नहीं हो रही। अगर हमारे कौम के अंदर, मुसलमानों के अंदर कुरान हदीस पढ़ने के बाद भी हमारे माशरे में, हमारे माहौल में ये हालत है, तो फिर अल्लाह कहाँ से खैर देगा, कहाँ से बरकतें देगा, हमें इज़्ज़तें कहाँ से देगा। ये सब हमें भूल जाना पड़ेगा। तो फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, कोई है अगर माँ बाप का नाफरमान, ज़िंदगी भर का नाफरमान, कोई गाली देने वाला, कोई मारपीट करने वाला, कोई माँ को बोझ समझने वाला, कोई बाप को मुसीबत समझने वाला, शब बारात जैसी 1000 रात भी उसे मिल जाए, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल नहीं करता। जितना भी सजा लो मस्जिदों को, ये कोई चीज़ नहीं है छोटे मोटे लेटा। हीरे आते नहीं, हीरे मोतियाँ। हमारा बस चला तो वो भी लाकर मस्जिदों को सजा लो। हमारे अम्मी अब्बा हमारे से राज़ी नहीं, बेजार हैं, तो ये सब बेकार है। अल्लाह भी कहेगा कि जा मेरे बंदे, तू मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। वो सहाबी का एक वाक़या भी गुज़रा, मैं आपको तफसील के साथ अर्ज़ कर दिया, पहले भी मैं बयान कर दिया हूँ। वो सहाबी थे, सहाबी मामूली आदमी नहीं, सकरात लगे, कलमा पढ़ा रही, उनके ज़बान पर कलमा नहीं आ रहा। अल्लाह के नबी पूछे क्या वास्ते, उनके माँ को बुला भेजो कि माँ क्या तू इससे राज़ी है, नाराज़ है? कि अल्लाह के नबी मैं इससे नाराज़ हूँ। क्यों, क्या नाराज़? वो कुछ नहीं करते थे, बस
अल्लाह के नबी, ये नमाज रोज़ा जब आपके साथ जाने की ज़रूरत पड़ती जंगों में सब करते थे अलक़मा, लेकिन जब मुझसे गुफ्तगू करते ना, मेरे से बातचीत करते ना, तो ऊंची आवाज़ में बात करते, ज़ोर से बात करते। ये बात से मैं बेज़ार हूँ, मैं इसे माफ़ नहीं करती, मैं इससे नाराज़ हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तू नहीं माफ़ करेगी तो इसे मैं ये दुनिया में ही लकड़ियों में डाल को जला डालूँगा, इसलिए कि अल्लाह कल जहन्नम में जलाता, उससे बेहतर है कि मैं दुनिया में जला को भेज डालता हूँ। हो सकता है कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देगा। कहाँ माँ बर्दाश्त करने वाली थी। वो बूढ़ी माँ ने कहा कि अल्लाह के नबी, आप क्या मेरे बेटे को लकड़ियों पर डालकर जलाएंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं करना। मैं कहती हूँ आपको गवाह बनाकर मेरे बेटे अलक़मा को मैं माफ़ कर दी। जब माँ ने कहा कि मैंने माफ़ कर दिया तो उनके ज़बान पर ख़ुद ब खुद कलमा निकल गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलते हुए उनकी रूह निकल गई। आज बहुत सारे ऐसे हमारे ऊपर मुसीबतें आ पड़ी। माँ बाप की अगर हमारे साथ नाराज़गियाँ हैं तो उनको राज़ी करो, उनको राज़ी करो। हज करने से, उम्रा करने से, बहुत सारे खैर व खैरात करने से, नेक काम करने से बड़े अमाल क्या ही मालूम। अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबा से, तुम रोज़ाना एक एक हज अदा करो, ऐसा हज जो कबूल हो गया हो। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, एक हज रोज़ाना कैसे करें? कितना माल लगता, कितना पैसा लगता, सवारी, सफ़र, वक़्त, कितनी मशक्क़तें होती हैं हज करने में। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम्हारी माँ या बाप ज़िंदा हैं तो रोज़ाना सुबह उठते ही उनके चेहरे को मोहब्बत की एक नज़र से देखो, अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब अता करेगा। मकबूल उसे कहते हैं जो कबूल हो गया। आज उम्रा करने वाले, हज करने वालों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, इनका हज कबूल हुआ बोल को। माँ बाप को मोहब्बत से देखो, कितनी मर्तबा देखती हूँ उतनी मर्तबा हज कबूल हो गया। माँ की शान बयान करते हुए अल्लाह के नबी रोते हुए सहाबा से फरमाया कि सहाबा, तुम्हें खुश नसीब है, तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ बाप ज़िंदा हैं, मेरा तो कोई नहीं है। अल्लाह के नबी हिचकियाँ पर आ गए रोते रोते। सहाबा से कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं, तुम्हें खुश नसीब हैं, मेरे पास कोई नहीं। अगर मेरी माँ भी ज़िंदा होती ना, मैं नमाज़ पढ़ रहा होता, नमाज में खड़ा रहता। अगर मेरी माँ की आवाज़ मेरे कानों तक पहुँचती कि मोहम्मद, तो कसम अल्लाह की मैं नमाज को तोड़ देता, माँ के पास हाज़िरी दे देता। क्योंकि नमाज भी तभी कबूल होती है जब हमारी माँ हमसे राज़ी होती है। घर में हमने उनके दिलों को दिखाया, घर में हमने उनके दिलों को तोड़ा, उनको बेजार कराए, बाहर चल बसे बड़े देवदास बनकर सबको राज़ी कर रही, सबके साथ मिलजुल रही, सबसे पार्टियां उड़ा रही, मोहब्बतें के हमें दावे कर रही। ये सरासर सब धोखा है। कोई समझे या ना समझे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसके जो है फ़ैसले खैर का है तो खैर उतारेगा, शर है तो शर उतारेगा। बहुत सारे मिसालें ही मैं समझता हूँ कि शायद आपको बात बस हो गई होगी। इंशाल्लाह जन्नत पर भी मुझे कुछ बातें अर्ज़ करना था। जन्नत क्या चीज़ है, कैसी है नहीं, ये सारे चीज़ों को लेकर ईमान वालों के वास्ते जन्नत बनाया। अल्लाह के नबी ने कहा उमर से कि खत्ताब के बेटे जाओ ऐलान करो, अल्लाह ने ईमान वालों के वास्ते जन्नत बनाया, मुसलमानों के वास्ते नहीं। हम पैदा होने के बाद मुसलमान हो गए, हमारे कान में अज़ान इक़ामत कही गई और हमारा नाम दे दिया गया, खतना कराई गई तो हम मुसलमान हो गए। उसके बाद मोमिन नहीं रहे। हमें जन्नत ईमान वालों के वास्ते बनाया। जन्नत में जाने के वास्ते ईमान का होना शर्त है। ईमान वाले बनने के वास्ते अल्लाह के नबी की इताअत हमारी ज़िंदगी में होना, नमाज़ें हमारी ज़िंदगी में होना, सुन्नतें हमारी ज़िंदगी में होना, ज़िक्र व अस्कार, खैर व खैरात हमारी ज़िंदगी में होना, सबसे बढ़कर जो है उम्मत का दर्द और ख़ौम की मोहब्बत हमारे दिलों में होना। ये सारी चीज़ें हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब तरीन बंदे बनाकर जो है जन्नत में दाखिल करेगा। जन्नत भी ऐसी कि एक एक मुसलमान, एक एक बंदे को जो है ऐसी दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत एक एक आदमी को अता करेगा। अब उसमें के जो है फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, वहाँ आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। जवान 33 साल का, 33 ईयर्स, 30 पर 3 साल, कभी भी जवानी, वहाँ मौत भी नहीं आती जन्नत में। कोई तकलीफ़ परेशानी, वहाँ इबादतें भी नहीं, नमाज भी नहीं, रोज़ा भी नहीं।
वो सारी चीज़ें यहाँ कर को गए तो वहाँ माफ़ है, वहाँ नहीं है। जन्नत में सब कुछ है, कोई इबादत नहीं करना नहीं। अदना सा अदना जन्नती को 80,000 खादिम उसके, खाली नौकर काम वाले उसके 80,000, 72-70 पर 2 बड़ी बड़ी आँखें वाली गोरी गोरी चेहरे वाली हूरें मिलेंगी। हूरें एक आदमी को जो चाहेगा मिलता रहेगा। हमें बिरयानी खाना बोले तो तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं, ये चीज़ खाना का तो सामने हाजिर। एक लुक़मा अगर खा लिए तो पेट भर गया, फिर वो वहाँ से उठाने का भी नहीं, धोने का भी नहीं, वो हज़म वहाँ से। जो जैसा चाहेंगे वैसे खाएगा। जो परिंदे को याद करेगा वह परिंदा ज़ुबा होकर भुनकर कबाब बनकर हमारे सामने हाजिर, हमें उसे खा लिए। जो फल सोचेगा, खाली दिल में सोच ना सो, जो दिल में सोचती हैं वह सामने हाजिर। इतना बड़ा सेब आता, छोटा इतना खाते पेट भर गया, फिर वो सेब का मज़ा फिर बदल जाता, फिर दोबारा एक सेब मंगाए तो उसका लज्जत, उसकी मज़ा फिर बदल गया। एक ही टेस्ट नहीं, फिर बदल जाता। ऐसे सारे खाने पीने के सारे चीज़ें, तुम्हें पूछो ना को गुटखा भी सिगरेट भी मिलता है क्या हज़रत? बोल को मिल गया तो भी सिगरेट सिलगाने भी होना नहीं। जन्नत में आग नहीं है, वो सब जलाने कहाँ जाना, चूल्हे के पास जहन्नम में जाना। वह सिलगाने गए तो वहाँ फिसल को जहन्नम में गिरती। सिगरेट होना बोले तो जहन्नम में जाको पड़ती, नको बोले तो आराम से जन्नत में रहना। खैर ऐसी चीज़ें वहाँ याद भी नहीं आती, वो मिलेंगी भी नहीं। हूरों के साथ रहेंगे और इन तमाम हूरों की मलिका दुनिया की बीवी रहेगी। वो जितने हूर खूबसूरत रहती ना, उससे 70 गुना ज़्यादा खूबसूरत हमारी बीवी जन्नत में रहेगी हमारे साथ। दूसरे हूरों की मलिका बन को, रानी बन को, उनके हाथ के नीचे 70 पर 2 हूरे रहते। सो औलाद होने का नहीं होने की बात नहीं है वहाँ पर, ये ना याद आएगा और ना इंसान को उसकी ज़रूरत रहेगी। अभी एक बात, जो बचपन में बच्चे मर गए रहते, जवान होने से पहले, जीने से पहले, छोटे पैदा हुए बच्चे, ऐसे बच्चे याद आते हैं जन्नत में माँ बाप को। अल्लाह वो औलाद को मैं देखना बोले तो वो औलाद को सामने खड़ा कर देता। वो औलाद आको हमें बोलती हैं कि हमारे इंतकाल पर, हमारे मरने पर तुम्हें सब्र करे थे, हमें अल्लाह ने सलामत रखा। देखो हमें तुम्हारे बच्चे जो दुनिया में मर गए थे ना, वो फिर हमारे साथ नहीं रहते, देख ले को बातचीत कर को दीदार कर ले चले जाती। जब जब याद करती कि उन्होंने हमारे पास आते रहती। इसीलिए कहती कि छोटी उम्र में बच्चे मरे तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करना, हर हाल में शुक्र अदा। क्या भाई अल्लाह को आँखें नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह इतने छोटे बच्चे को मौत दे डाला, क्या मिला उसे दे डाल को। ये मर्दा से ज़्यादा औरत है कि ज़बान से बड़ी बातें निकलती। बाज़ मरतबा इससे ऐसे कोसा कोसती नहीं, कुफरिया अल्फाज भी बोल डालती। उनको मालूम नहीं रहता, उनके दिलों से ईमान भी निकल जाता। नहीं बोलना, बच्चा मरा अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी अमानत थी वो, हमारी जायदाद नहीं। बड़े मरे अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी अमानत थी वो, हमारा कुछ नहीं। तो जन्नत में नहरें भी, पानी की एक नहर, दूध की एक नहर, शहद की एक नहर, शराब की भी एक नहर। क्या पसंद हम्मा? शराब वाले को शराबिश पसंद है, दूध वाले को दूध पसंद, पानी वाले को पानी, शहद है नहीं। अल्लाह जन्नत में भी शराब रखा, जन्नत का शराब पिलाता ऐसे मुसलमानों को जो दुनिया में शराब की बदबू तक नहीं सूंघे हो, उससे नफ़रत करते हो। शराब पीकर जो लुढ़कते रहते नहीं, इनके साथ ताल्लुक़ात भी नहीं रखना, इनके करीब भी नहीं जाना। ऐसे चीज़ों से दूर रखो, घिन पैदा कर को, नफ़रत पैदा कर को। जो मुसलमान मर जाता उस अल्लाह पाकीज़ा शराब जन्नत में पिला, नहर जारी कर देती। वो पीने के बाद कोई दीवाना नशा नहीं चलता। यहाँ 300 रुपये का पीती, 30 रुपये का, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, इसे महावीरा भी बना ली, कोड वर्ड भी बोल लो। 30 रुपये का पीती, 300 रुपये की एक्टिंग करती। इतनी गंदी चीज़ है दुनिया की। जन्नत में अल्लाह ऐसी शराब देता नहीं, पीने के बाद मज़ाज मज़ा, कोई शरारत नहीं, सारे चीज़ें।
फिर आखिरकार सब हो जाने के बाद में अल्लाह पूछता कि मेरे बंदों, मैंने कुरान में जो कहा था, जो मेरे हबीब दुनिया में हदीस में कहे थे, जो तुम्हारे दुनिया में जितने रहबर इमाम व आइम्मा बुजुर्ग थे नहीं, उन्होंने क्या क्या बोलते थे, सब हुआ कि नहीं हुआ? सारे बंदे बोलेंगे अल्लाह सब कुछ बराबर हो गया। हमें तो जन्नत भी दिया, जन्नत के नेमतें भी दिया, हूरें भी दिया, नहरें शराब भी दिया, सब दिया। अल्लाह पूछते हैं अभी भी कुछ बाकी है? बंदे बोलते हैं अल्लाह अब क्या बाकी है, सब मिल गया ना, अब क्या भी नहीं। अल्लाह फिर पूछती नहीं, देखो अभी कुछ बाकी है और एक नेमत तुम्हें मिलनी बाकी है। सुनो, गौर से सुनो इस पॉइंट को, इंशाल्लाह मुझे भी अल्लाह नसीब करे, आपको भी नसीब करे। अल्लाह खुद बंदा जन्नत में जाकर भूल जाता सब, अल्लाह याद दिलाती ये एक नेमत बाकी है, याद करो। नहीं याद नहीं, अल्लाह हमें मालूम नहीं। तो उस वक़्त अल्लाह बोलता जाओ तुम्हारे दुनिया में कौन कौन तुम्हारे रहनुमा, तुम्हारे इमाम थे, उनके पास जाकर पूछ कर आओ। अल्लाह वहाँ इमामों की लाज रखेगा जन्नत में भी। दुनिया में हैसियत कुछ नहीं है आज उलमा की, आलिमों की, सब अपने अपने वक़्त के मुफ्तियाँ बन गई। क्या थोड़ी सी तनख्वाह पर चलते हैं, समझते हैं कि हमारे ग़ुलाम हैं ये लोग? नहीं, अल्लाह के घर के खिदमत गुजार ज़रूर हैं, किसी के अब्बा के घर के ग़ुलाम नहीं होते उलमा। नबी के वारिस हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया। नबी कोई आने वाले नहीं, नबी का काम, नबी की ज़िम्मेदारी नबी ने उम्मत के जो है उलमा पर छोड़ कर गए हैं। यहाँ आपके इमाम बनकर बैठे, आप नमाज कैसे पढ़ते हैं अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन टूटी फूटी कैसी भी नमाज हो, आपकी नमाज को अल्लाह तक पहुँचाने वाले आपके इमाम ही है। ये हमारी गलती है कि हमने बहुत कम हल्का समझा, लेकिन इसका मकाम और मर्तबा, इसकी इज़्ज़त अल्लाह और अल्लाह के नबी के पास बहुत है। इसका हमें अफसोस नहीं होता, खुशी होती है। उस वक़्त में भी अल्लाह बोलता जाओ तुम्हारे इमाम साहब को पूछ लेगा। आज हमें नहीं पूछते कितने बकरे काटना हज़रत, क्या करना हज़रत, कैसी दावत करना, क्या हज़रत के बाबा का अमल, क्या हमारा अमल हमें कर रही, उनको क्या पूछना। सो मसला से नहीं पूछते हमें, दीन का हो कौन सा भी हो, जो समझ में आ रहा वो कर रही। वहाँ अल्लाह तुम्हें सिखाता है दीन, तुम्हारे जाको इमाम को पूछ लेगा जो। अब सारे जन्नत के लोग भागती दौड़ती, शहर के, बड़े बड़े शहरों के, इलाके के, गांव के, महल्ले के, जिस वक़्त में उनकी मौजूदा ज़िंदगी में जो इमाम रहकर उस वक़्त वो मर गए रहती ना, वो सारे जाती ढूंढ कर आओ हज़रत तुम्हें नहीं हमारे गो में थे। सो अल्लाह सब कुछ दे डाल को अभी क्या है कि बाकी है, तो हमें मालूम हो रहा है ज़रा तुम्हें बोलो। उस वक़्त जब उम्मत के उलमा बोलते हैं कि जाओ अल्लाह से बोलो अल्लाह तू अपना दीदार कराना बाकी है, तो अपना दीदार करा दे अपने बंदों को। सारे जन्नती लोग भागे दौड़े जाकर अल्लाह से बोलती कि हाँ हमें हमारे हज़रत से पूछ लिए। छोड़ो हज़रत अब तुम्हें बोला लेना, जब मैं याद रख लेता हूँ। कहते तो नहीं, वहाँ भूल जाती फिर भी, वहाँ फिर भी भूल गए रहती। अल्लाह के पास जाकर पूरे जन्नती लोग बोलती हैं अल्लाह सब कुछ दे दिया, जो तूने वादा किया था ना, तू अपना दीदार कराता, तू हमारे सामने हाजिर होता, जलवा फरोज होता, तो हमें नज़र आता। आज वो एक नेमत बाकी है, आज हमें वो पूरी कर दे। पूरी सारी जन्नत की सारी इंसानियत जितने पहले थे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक, सब मर्द औरतें बच्चे बूढ़े सब कुछ जो है एक मुट्ठी बराबर की तादाद में अल्लाह जमा कर देता। मुट्ठी बराबर की तादाद में अल्लाह जमा कर देता, और वह सारी इंसानियत के सामने अल्लाह जलवा फरज होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हाजिर होते हैं। सारी इंसानियत, सारे बंदे अल्लाह का दीदार करती हैं। इंशाअल्लाह बोलो। अल्लाह को देखने की ख्वाहिश नहीं है किसे भी? किसे नहीं है? हाथ उठाओ। नवाज़ को अल्लाह को नहीं देखने की बोल रहा हूँ मैं, इनको भी नहीं है, इन्हों भी उठा डाले, कन्फ्यूज़ कर ले सुनने में। अल्लाह को नहीं देखने की ख्वाहिश किसे नहीं है? हाथ उठाओ। क्या मैं सबको है, अल्लाह को सब देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह को देखना बोले तो वैसे अमल करना ना, करेंगे नहीं सब इंशाअल्लाह। तो सबसे बुनियादी चीज़ ही नमाज है हमारे अंदर। नमाज के बाद सुन्नतें ही, सुन्नत वाली ज़िंदगी होना, इबादत वाली ज़िंदगी होना, उसके बाद ज़िंदगी का मज़ा देखो।
एक चीज़ है, मैं आपको हदिये के तौर पर देकर लास्ट बात ख़त्म करना चाहता हूँ। कबूल करते नहीं सभी? सबकी मरहुमीन से मोहब्बत है कि नहीं है? बाज़ मरहुमीन किसी के ख्वाबा में आको ज़ियारत होती है, बाज़ मरहुमीन ख्वाब में नहीं आते और हमें उनकी क्या रहती है? तलब रहती है, ख्वाहिश रहती है कि हमारे अब्बा को देखना, अम्मी को देखना, फ़लाने को देखना, क्या करना। अब उसका एक वजीफ़ा है, हमें किसे ख्वाब में देखना बोलते हैं कि उनको देख सकती हैं, एक काम करना पड़ता, करेंगे नहीं हमें सब इंशाअल्लाह। तो उसके वास्ते क्या करना? एक तो नमाज के पाबंद रहना, दूसरा रात में खाने के बाद सारे दुनिया के कामों से फारिग होको सोने से पहले वज़ू कर को 4 रकात नफिल की नियत करना। कितने रकात? 4 रकात नफिल की नियत करना। सूरह तकासुर, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये सूरा है, छोटा सूरा है, 1-2 घंटा लगेंगे हमें याद करने में, इंशाल्लाह याद हो जाता। ये सूरा चारों रकातों में, सूरह अलहम के बाद ये सूरा पढ़ना, दूसरी रकात में अलहम के बाद ये सूरा पढ़ना, तीसरी रकात, चौथी रकात सब में भी सूरह फातिहा के बाद ये सूरत को पढ़ना है। 4 रकात नफिल की नियत करे, घर में हो या जहाँ पर भी हो, पाक जगह पर, सोने से पहले चारों रकात में ये सूरत पढ़ को दुआ मुख्तसर, किसे हमें देखना चाह रही, अल्लाह उनका आज तू हमें दीदार करा दे, अल्लाह से दुआ कर को, फिर किसी को बात नहीं करना दरमियान में, सीधे तरफ करवट लेटकर दुआ पढ़कर सो जाना। इंशाअल्लाह इस अमल को शुरू करेंगे। एक दिन कर दल को दूसरे दिन आकर मंजे पूछती, फिर करे ना हज़रत मराद को कौन भी दिसे नहीं करो। इसकी पाबंदी करना, आज भी करना, सबा भी करना, नहीं नज़र है फिर परसों करना, उस वक़्त तक करना जब तक हमें जो चाहती वो हमें नज़र नहीं आ जाता। ये छोटा वजीफ़ा है, हर कोई कर सकते, मर्द हो, औरत हो, बच्चे बूढ़े, सब इसे करो। इंशाअल्लाह जिस मरहुमीन की हमें देखने की ख्वाहिश रखती, अल्लाह तबारक व तआला सूरत की बरकत से क्या है, हमें ख्वाब में उनका दीदार कराता और उनसे हमारी मुलाकात, बातचीत कराता। लिहाजा बहुत सारी बातें हो गई, बहुत वक़्त भी शायद मेरे हिसाब से आपका ले लिया होगा। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इतनी देर बैठे सुने हुई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल